मैं मंजू खीरिया इस मंच को सादर प्रणाम करते हुए शकुंतला जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी उनके कारण आज हम सब मिलकर फिर से ध्यान करने एक इकट्ठे हुए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और महेश भैया को भी धन्यवाद। आज हम सब जानते हैं कि हम एक आनंद के स्रोत हैं, पर जब इस संसार में आते हैं तो अपने आप को भूल जाते हैं, अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं और यहाँ के प्रपंचों में थोड़ा हम। सा वॉल्यूम आपका तेज होगा, थोड़ा अच्छा। करके देख लो, नहीं तो ठीक है। बिल्कुल फुल वॉल्यूम कर दिया मैंने अब। पर जैसे जैसे संसार में हम पदार्पण करते हैं और बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हम अपने अस्तित्व को भूलते चले जाते हैं। और बचपन में तो हमें याद रहता है, पर धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे संसार के में अपने आप को समझते हैं कि हम दुखों से घिर चुके हैं और इसका निदान कैसे करें यही सोचते रह जाते हैं और अपने अस्तित्व को पूर्णतः भूल जाते हैं, जो कि हम शिव के अंश है। हम आदि शिव आदि पराशक्ति के अंश है। हम आनंद के स्रोत है। हमारे अंदर सभी पावर है, सभी शक्ति है, विद्यमान है। पर हम अपने अस्तित्व को पूरी तरह से नकार कर हम संसार के प्रपंचों से ही जुड़े रहते हैं। तो आइए फिर से एक बार आज ध्यान करके अपने असली जो स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप हमारा जो है उससे जुड़े, ताकि हम इस संसार में क्यों आए हैं हमें पता लगे और हम आगे अपने जीवन को और सरलता से जी सकें। तो इस ध्यान में जाने के लिए आप सबको पैरों को क्रॉस, हाथों को क्लैस्प करना होगा। चश्मा पहने तो उड़ा उतार ले, और अगर पानी पीना चाहें तो थोड़ा सा पानी बहुत धन्यवाद के साथ अ, ग्रहण करें, पी लें और फील करें कि इस शरीर को पूरा ऊपर से नीचे तक, ध्यान में जाने के पहले पहले इस शरीर को जो एट प्रेजेंट आप फील कर रहे हैं, पूरा सर से पैर और पैर से सर एक बार ध्यान लेके जाएं। मन में विचारों पर भी ध्यान लेके जाएं कि क्या विचार चल रहे हैं, क्या अंदर हो रहा है। और धीरे धीरे आंखों को बंद करते हुए सहजता से ध्यान की गहराई में उतरते चले जाएं। एक बार गहरी सांस लें, गहरी सांस निकालें, आंखों को पूर्णतः विश्राम दें और चेहरे की सारी जकड़न को देखें दूर होते हुए। हम जैसे जैसे आंखें बंद करते हैं वैसे वैसे हम ध्यान की गहराइयों में उतरते चले जाते हैं। ध्यान एक द्वार है। ये ध्यान में जब हम जाते हैं तो हमारे अंदर का द्वार खुलता है। अपने का अलाउ करें इस द्वार को खुलने के लिए। और जैसे जैसे हम इस ध्यान के द्वार में प्रवेश करते हैं, धीरे धीरे बाहर के सारे कोलाहल समाप्त होते हुए भीतर का जो शोर है, कोलाहल है, मौन में बदलता हुआ। इसमें न प्रश्न करने करें कुछ और न उत्तर की चाह करें। लगातार ध्यान के अंदर प्रवेश करते हुए कुछ और प्रयास करें ही नहीं। अपने पर नियंत्रण, पूर्ण नियंत्रण। अब धीरे धीरे वो भी नियंत्रण भी छोड़ दे। कोई कोशिश नहीं। द्वार को अपने आप, ध्यान के द्वार को अपने आप खुलने दे। कोई प्रयास नहीं, कोई पकड़ पकड़ कर कुछ भी नहीं रखना। बस मौन में बहते चले जाएं। हृदय के गहराई में उतरते हुए
न समय का कोई बंधन, न कोई स्मृति। फील करे सारी स्मृति शेष होती हुई। जैसे जैसे हम ध्यान का द्वार पार करते हैं, वैसे वैसे मन शांत होता हुआ, मन बिल्कुल शांत। ध्यान कुछ पाने का नाम नहीं है, बस मिटना है आपको इस ध्यान में। जैसे जैसे हम मिटते जाते हैं, अपना अस्तित्व समाप्त होता हुआ देखें, वैसे वैसे एक दिव्य प्रकाश आपके अंदर दिव्य ब्रह्मांड से उतरता हुआ। आपको पूरी तरह से अपने अस्तित्व से भी मुक्त करता हुआ। भूलते जा रहे हो आप कि आप हो कौन। बस वो प्रकाश में लय होता देखें अपने आप को। ध्यान में अगर कुछ नहीं दिख रहा तो बिल्कुल ना घबराएं। आप सोच रहे होगे मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा। ध्यान महसूस करने का नाम नहीं, सिर्फ मिटने का नाम है। सारी सीमा यहीं समाप्त होते देखें। मन बिल्कुल हल्का। जब जब हम अपने आप को समर्पित करते जाते हैं, भीतर का आकाश स्वतः ही खुलता हुआ, जो शब्दों से परे है। अब भीतर का आकाश चिदाकाश में बदलता हुआ। अपने भीतर के इस विस्तार में बहते चले जाएं। ये शून्य ही पूर्णता है। जहां सांस है वही शिव है। सांस ही आपकी शिव है। बस ध्यान सांसों पर। आज ध्यान अगर मुश्किल लग रहा हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ श्वास पर ध्यान ले जाए, अपनी आती जाती श्वासों पर। श्वास ही शिव है। हर श्वास में शिव का वास है। जैसे जैसे आप अपने अंदर के शिव को, शिव से जुड़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे संसार के सारे प्रपंच समाप्त होते हुए आपका असली अस्तित्व जागृत होता हुआ। अंदर का प्यूरिफिकेशन आरंभ होता हुआ। ये आरंभ ही शिव है। दिव्य ब्रह्मांड से उतरता हुआ
दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति, दिव्य शक्ति आपके अंदर समाहित होती हुई। हर कण कण में दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति आपके सहस्त्रार से उतरती हुई, आपको प्रकाशित करती हुई, और सकारात्मक ऊर्जा से भरती हुई शारीरिक और मानसिक अवस्था को शांति, शारीरिक और मानसिक अवस्था में शांति का अनुभव करते हुए, सामंजस्य का अनुभव करते हुए, आपकी सोच को पवित्रता से भरती हुई, हृदय को निश्चलता से भरती हुई, ये प्रकाश आपके हृदय में प्रेम, करुणा और शांति भरता हुआ पूरी तरह से शांत, शांति का अनुभव करें। सुरक्षित, पूर्णतः सुरक्षित अपने गुरुओं का सानिध्य अनुभव करें। धीरे धीरे आपकी चेतना को अनुभव करें कि हम सब आज कैलाश पर्वत पर महादेव के सामने बैठकर ध्यान करेंगे। फील करें आप सब कैलाश पर्वत की तरफ हम सब बढ़ रहे हैं, और हम सब वहां महादेव के सामने बैठकर ध्यान कर रहे हैं। उनका प्रकाश, उनकी तेजोमय शक्ति, उनकी ज्योति हमारे अंदर, उनके नेत्रों से हमारे अंदर, हमारे कण कण में उतरती हुई मन बिल्कुल शांत और प्रेममय होता हुआ महसूस करें। शांति का साम्राज्य पूरे अस्तित्व में, उस दिव्यता से जैसे जैसे हम जुड़ते जा रहे हैं, उनके प्रकाश से, उनकी ज्योति से, हमारे कण कण में उनकी दिव्य ऊर्जा भरते हुए भरती जा रही है।
फील करें, उस शांति को अपने पूरे सहस्त्रधार में वो ज्योति, वो प्रकाश, वो ऊर्जा आपके पूरे सिर में, सर के ऊपर से होते हुए मस्तिष्क में और सारे विचारों को शांत करता हुआ, प्रेममय बनाता हुआ, आपकी आंखों में उतरता हुआ, आंखों के कण कण को ज्योतिर्मय प्रकाशित ऊर्जावान बनाता हुआ, आपके दोनों कानों और से होता हुआ, नाक से होता हुआ, जिह्वा, दांत, मसूड़े से होते हुए पूरे चेहरे में उनका प्रकाश, उनकी ज्योति, उनकी शक्ति कण कण को प्रकाशित ज्योतिर्मय रीजनरेट करती हुई, ऊर्जावान बनाती हुई, आपके पूरे गले को सशक्त बनाती हुई, अद्भुत शांति का साम्राज्य धीरे धीरे हृदय में निडर बनाती हुई, सारे प्रपंचों को समाप्त करती हुई, आपका हृदय करुणा से, प्रेम से भरता हुआ, आनंद से भरता हुआ, पूरे अस्तित्व में एक अद्भुत मस्ती भरती हुई, धीरे धीरे दोनों कंधों और भुजाओं की तरफ ध्यान लेकर जाएं। हर कण, शरीर का कण कण शिवमय होता हुआ, प्रकाशित होता हुआ, ज्योतिर्मय होता हुआ, अद्भुत मस्ती, एक आनंद की धारा बहती हुई शरीर के अंग अंग में। धीरे धीरे छाती, लंग्स, लीवर, पेनक्रियाज, स्प्लीन, स्टमक और पूरी पीठ को देखें। कण कण में उस दिव्य ऊर्जा, उस दिव्य शक्ति को बहते देखें, प्रकाशित होता देखें, शून्यता में लीन होता देखें। जहां शून्य है वहीं से नव निर्माण हो सकता है, इसलिए कण कण को शून्यता से भरते देखें। हिप जॉइंट तक आए, धीरे धीरे और नीचे उतरे, जंघा, घुटना, घुटना के आगे पीछे, काफ मसल्स, पैरों में नीचे की तरफ और जाएं, एड़ी, तलवा और पूरा शरीर मानो बिल्कुल शांत, प्रेममय शून्यता की अवस्था में। न कोई विचार, न कोई भाव, सिर्फ एक ही भाव, मैं प्रेममय हूं, मैं शांत हूं, मैं आनंद का स्रोत हूं। पूर्ण शून्यता का अनुभव करें, सर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सर तक। दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति, दिव्य ऊर्जा से आप परिपूर्ण, एक ब्लिसफुल स्थिति में आते जा रहे हो। और हर श्वास के साथ
शिव तत्व को अपने अंदर जागृत करते हुए और हर बाहर जाते हुए श्वास के साथ सारे दुनिया का प्रपंच, सारे संसार का प्रपंच जो आप लिए घूम रहे हो वो सब रिलीज होता देखें। प्रेम भाव और अधिक जागृत होते हुए कण कण में शिवा कॉन्शियसनेस को बहता देखें। पूरे शरीर के कण कण में, एक एक सेल में शिवा की ऊर्जा बहते देखें, यानी कण कण शून्यता की अवस्था में। महसूस करते जाएं अपने पूरे शरीर को में अद्भुत शांति और शक्ति का। अपने आप से कहें, मैं पूर्णतः शिव की चेतना से जुड़ता जा रहा हूं। मैं शिवमय होता जा रहा हूं। मैं शांति से परिपूर्ण होता जा रहा हूं। मैं प्रेममय होता जा रहा हूं। मैं बिल्कुल निडर होता जा रहा हूं। फील करें इस ऊर्जा को अपने कण कण में, अपने अस्तित्व में, अपने अंदर ये वाक्य को गुंजायमान रखें। पंच तत्व की शुद्धि होते देखें। धीरे धीरे मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय को दोहराए का उच्चारण करें। नमः शिवाय यानी पंच तत्वों की शुद्धि। जैसे जैसे पंच तत्वों की आपकी शुद्धि हो रही है, वैसे वैसे मन और पवित्र, निश्चल, निर्मल, करुणामय, प्रेममय, आनंदमय होता हुआ शून्यता के बाद ही आप अपने अंदर नए प्रकाश को जन्म दे सकते हो। फील करें ये नया प्रकाश, शिव की ज्योति शक्ति ऊर्जा हमारे अंदर उतरती हुई हमारे अस्तित्व को प्रकाशमान करती हुई, हमारे अंदर नव निर्माण करती हुई, नई ज्योति का, नई सृजनात्मक शक्ति हमारे अंदर भरती हुई, प्रेम की ऊर्जा भरती हुई, आनंद की ऊर्जा भरती हुई, हम जो भूल आए हैं अपने अस्तित्व को फिर से जागृत करती हुई हमारा अपना अस्तित्व जो प्रेममय है, जो आनंदमय है, जो जीवन दायिनी शक्ति से भरा है, एक बार फिर से जागृत होता हुआ अपने अंदर शिव के इस प्रकाश को, इस ज्योति को, इस शक्ति को उतरने दे। अब फील करें आप शिव के बच्चे, यानी आप ही शिव हो। अपने आप से कहें, मैं ही शिव हूं, मैं ही शांति हूं, मैं ही प्रेममय हूं, मैं निडर और साहसी हूं। मेरे अंदर दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा है, सृजनात्मक शक्ति है। मैं कुछ भी सृजन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मैं इस सृजनात्मक ऊर्जा से भरपूर हूँ।
फील करें उस ऊर्जा को, उस शक्ति को जो आपके अंदर आज उतर रही है। फील करें अपने आसपास की ऊर्जा को। आप कैलाश पर बैठे हो, उसका निश्चल, वहां की निश्चलता, वहां की प्रेमय ऊर्जा, वहां की शांति आपके अंदर उतरती हुई। फील करें वहां की हवाओं में सुगंधित हवाएं आपको छूती हुई, आपके अंदर आपके अस्तित्व को पूर्णतः नई सृजनात्मक शक्ति से भरती हुई, नई ऊर्जा से भरती हुई, आपके अंदर दिव्य शक्ति को जागृत करती हुई, अंदर की शक्ति से जुड़ चुकी है। आज अपने आप को पूर्ण समर्पण कर दें। कोई भी भाव आपके अंदर रहने न पाए। एक ही भाव, मैं ही शिव हूं, मैं ही अनंत हूं, मैं ही सच्चित आनंद हूं। सारी मान्यताओं को, अपने पहले की सारी मान्यताओं को रिलीज होने होता देखें। जैसे जैसे ये प्रकाश, ये कण कण में ये ऊर्जा और समा रही है, आपके सारे दुख, दर्द, शोक जो भी हृदय में बंद थे वो सब उतर निकलते हुए, पिघल पिघल कर निकलते हुए, और आप पूरी तरह से शिवा कॉन्शियसनेस से एक होती हुई, सारे विकारों से आप मुक्त होते हुए, और वो प्रकाश, वो तेजोमय शक्ति आपके अंदर, आपके शिवा कॉन्शियसनेस को जागृत करती हुई। फील करें अंदर के सारे विकार आज मिट चुके हैं और मिट रहे हैं, मिट चुके हैं। हमारे सारे चैनल्स क्लियर होते देखें, अपने आप के सारे चैनल्स को क्लियर होते देखें। इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और इनर प्योरिफिकेशन भी होता जा रहा है। आपकी कॉन्शियसनेस गॉड कॉन्शियसनेस में बदलती जा रही है, शिवा कॉन्शियसनेस में बदलती जा रही है, और अंदर कण ही कण में एक ही आवाज गूंज रही है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन में कोई भी विकार अगर है, राग द्वेष, किसी के प्रति कोई भावना, वो सब रिलीज होते देखें, और मन और अधिक पवित्र, निर्मल, निश्चल, प्रेममय, आनंदमय, आपके अस्तित्व में का नव निर्माण होता देखें। जैसे जैसे आपको का प्रकाश, शिव शिव तत्व का आपके अंदर जागृत होता हुआ, शिव का प्रकाश, शिव की ज्योति आपके अंदर प्रवाहित हो रही है, जिससे आप पहले शत्रु मानते थे, अगर कोई शत्रु का किसी के प्रति भाव था उसे भी सामने लाए, वो भी अब रिलीज हो चुका है, और वो उसके बदले आपके अंदर प्रेम की भावना, करुणा की भावना उसके लिए जागृत होती हुई, हर सिचुएशन को, कोई भी सिचुएशन आपके जीवन में कष्टमय है तो उसे भी सामने लाएं। आज शिवा कॉन्शियसनेस के कारण, शिवा के प्रकाश के कारण, वो ज्योति शक्ति के कारण हर सिचुएशन एक नए प्रकाश से भरती हुई, और धीरे धीरे बदलती हुई, चेंज होती हुई, और आपके अनुकूल होती हुई। बाहर का आकाश और भीतर का आकाश एक होता हुआ, जैसे जैसे आपकी आत्मा इस अवस्था में पहुंच रही है, प्योरिफिकेशन होता जा रहा है आपके अंदर की चेतना का, आपकी भीतर की चेतना और प्रखर होती हुई,
शरीर बोध बिल्कुल समाप्त। एक प्रकाश की ऊर्जा, प्रकाश में ऊर्जा आपके चारों तरफ, और धीरे धीरे ये प्रकाश में ऊर्जा आपको पूरी तरह से आपके अस्तित्व को विलीन करती हुई। अब आप साधक ही नहीं, आप साध्य हो भी नहीं, आप एक हो चुके हो शिवा कॉन्शियसनेस से, विलीन हो चुके हो। पूर्णतः विलीन होने दे अपने आप के अस्तित्व को। एक प्रकाश रूप में आप बच गए हो, और प्रकाश ज्योतिर्मय, आनंदित, करुणामय प्रकाश। न भीतर कुछ न बाहर कुछ, पूर्णतः विलय हो चुके हो, शिवमय शिवमय हो चुके हो, विलीन हो चुके हो आप पूर्णतः शिव की ऊर्जा में। इस उतरने दे शिव की ऊर्जा को, शिव शिवमय हो जाए, पूरी तरह शिवमय होता देखें। शांति, आनंद का पूर्णतः साम्राज्य, वो प्रकाश और तेजोमय होता हुआ, और आपका अस्तित्व पूर्णतः समाप्त होकर प्रकाश ही प्रकाश रह चुका है। फील करें उस ऊर्जा को, जो पूर्णतः ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर कर रही है। दैविक ऊर्जा से, शक्ति से भरते हुए। कुछ भी ऐसा नहीं जो आपके अस्तित्व को और प्रखरता ना दे। आपका अस्तित्व पूरी तरह से प्रखरता से भरता हुआ, तेजस्वी होता हुआ, दैदीप्यमान होता हुआ। फील करें उस प्रकाश को। आप सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के वो पुंज बन चुके हो। उस प्रकाश को अनुभव करें। अपने आप से एक बार फिर से कहें, मैं ही शिव हूं, मैं ही अनंत हूं, मैं ही सच्चित आनंद हूं, मैं ही दिव्य हूं। मेरा हर कण, हर क्षण प्रेममय, आनंदमय होता जा रहा है। हर पल आनंद और बढ़ता हुआ, और आपका कॉन्शियसनेस ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस में बदलता हुआ। अपने आप से कहें,
मैं अपने जीवन के सभी स्तर पर हील हो रहा हूं। मैं अपने जीवन के सभी स्तर पर हील हो रहा हूं। शारीरिक हो, मानसिक हो या चेतना का स्तर हो, हर स्तर पर मैं हील होता जा रहा हूं। मैं जीवन के लिए पूर्णतः जागरूक जागरूक हूं। मैं दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहा हूं। मैं ईश्वरी प्रेम और ज्ञान को स्वीकार करता हूं। मैं ईश्वरी प्रेम और ज्ञान को स्वीकार करता हूं। मैं सहज हूं, मैं सरल हूं। मुझे दिव्य ज्ञान स्वीकार है और दिव्य ज्ञान से मैं युक्त होता जा रहा हूं। मैं प्रेजेंट टाइम में जी रहा हूं और मुझे जो कुछ चाहिए मेरे भीतर ही है। मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य का ज्ञान है। क्या उद्देश्य है आपके जीवन का? कनेक्ट हो एक बार फिर से शिव से, उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति को, उस प्रकाश को से प्रश्न करें कि मेरा उद्देश्य क्या है जीवन का। और अगर ज्ञान है तो अपने आप से कहें, मुझे जीवन के उद्देश्य का ज्ञान है और मैं हर पल उस ज्ञान की तरफ बढ़ता जा रहा हूं, अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ता जा रहा हूं। इस प्रकाश, ये ज्योति, ये शक्ति मेरी सहायता कर रही है मुझे अपने अस्तित्व का नव निर्माण करने के लिए। मेरी सभी चक्रों से दिव्य ऊर्जा प्रवाह हो रही है और पूरा शरीर दिव्य प्रकाश और दिव्य चेतना का पुंज बन चुका है। मेरी ऊर्जा शुद्ध और प्रभावशाली है। मैं अपने जीवन में खुशी और आनंद भरने के लिए आभारी हूँ। मैं अपने जीवन के कण कण में खुशी और आनंद भरने के लिए आभारी हूँ, पूर्णतः आभारी हूँ। मैं अपने जीवन के सभी उद्देश्य से जुड़ने के लिए, उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हूँ और उसका ज्ञान मेरे अंदर उतरता हुआ, उसकी शक्ति मेरे लिए अंदर उतरती हुई और मैं आगे बढ़ता हुआ। जन्म जन्मों से जो विकार आपके अंदर थे वो सब समाप्त होते हुए दिव्य रूपांतरण आपका अंदर होता हुआ, पूर्ण प्योरिफिकेशन, एक एक सेल का प्योरिफिकेशन होता हुआ, एक एक एटम की शुद्धि होती हुई आपकी कॉन्शियसनेस गॉड कॉन्शियसनेस से एक हो चुकी है।
मैं दिव्य चेतना की पूर्णतः शरण में हूँ और शिवमय हूँ। शिव तत्व से पूर्णतः जुड़कर मेरे अंदर की दिव्यता को और जागृत करता हुआ दिव्य रूपांतरण मेरा होता हुआ और मेरे लिए सब कुछ संभव है। सृजनात्मक शक्ति से ओतप्रोत होता जा रहा हूँ। फील करें कण कण में आनंद प्रेम की धारा बहते हुए आपका अपना अस्तित्व जागृत कर होता हुआ। आई एम ट्रुथ, आई एम ब्यूटी, आई एम लव एंड आई एम शिवा। कण कण में असीम आनंद का अनुभव करें। धीरे धीरे वापस हम जहां से आए वापस लौटते हुए अपने जहां ध्यान कर रहे थे वहीं वापस अपने शरीर में लौटते हुए एक बार फिर से पूरे शरीर का ध्यान सर्वप्रथम पैरों में, पैरों के अंगूठे पर ध्यान लेकर जाएं। फील करें अद्भुत रूपांतरण का। कण कण में वो प्रेम का की धारा, वो शिवा कॉन्शियसनेस को जो जागृत हुई है उसे अनुभव करें। पैरों के अंगूठों में, पैरों की अंगुलियों में, एड़ी में, पूरे निचले पैर में और फिर काफ मसल्स में। कण कण में वो प्रेम को की धारा को बहते देखें। दिव्य ज्योति को भरा हुआ देखें। शक्ति को भरते देखें। घुटनों में, जंघों में, अपने अस्तित्व में जो निखार आया है उसे अनुभव करें, उसे सुदृढ़ करें। हिप जॉइंट तक आए जंघा के बाद। अपने मूलाधार चक्र में देखें। सारी निडरता भरते हुए और डर को समाप्त हो चुके हैं और निडरता और साहस बढ़ता हुआ देखें। पूर्णतः ज्योतिर्मय मूलाधार आपके अस्तित्व को निखारता हुआ नई सृजनात्मक शक्ति कण कण में भरते हुए देखें। जो भर चुकी उसे अनुभव करते हुए और ऊपर उठे स्वादिष्ठान में ध्यान लेकर जाएं। चमकता हुआ देखें ऑरेंज कलर से स्वादिष्ठान को। सकारात्मक ऊर्जा से भरा देखें। पुण्य प्योरिफिकेशन हुआ देखें। अपने आप से एक बार कहें, आई एम क्रिएटिव। बहुत ही क्रिएटिव है आप।
और ऊपर उठे। मणिपुर तक आए। 72 लाख नाड़ियां और का शुद्धिकरण भी हो चुका है। और एक एक सेल में शिव शक्ति की को जागृत महसूस करे। अपने आप से कहे, आई एम इमोशनली एक्सप्रेसिव एंड कनेक्टेड। मेरे सारे इमोशंस बैलेंस्ड है। पूर्णतः प्योरिफिकेशन हो चुका है आपका। अपने हृदय तक आए। फील करें आप ही प्रेम है। और निश्चल निर्मल मन, विशाल मन के साथ आपका अस्तित्व और निखरता हुआ। और धीरे धीरे ऊपर उठे विशुद्धि चक्र तक। गहरा बदलाव देखें। आप पूर्णतः एक्सप्रेसिव हो चुके हो। और सच्चाई, जो सच को बोलने की हिम्मत भी आप में जागृत हो चुकी है। पूर्णतः एक्सप्रेसिव, प्रकाशित ज्योतिर्मय विशुद्धि चक्र। नई क्रिएटिविटी से भरी हुई, नई ऊर्जा, सृजनात्मक शक्ति से भरी हुई, साहस के साथ कुछ भी नवीन सृजनात्मक शक्ति को भरते भरे हुए देखे। हर कुछ संभव है आपके लिए। नई सृजनात्मक शक्ति के द्वारा आप कुछ भी सृजन करने में की क्षमता रखते हो। और ऊपर उठे। आज्ञा चक्र में शिवा कॉन्शियसनेस को फील करें। आप ईश्वरी तत्व से कनेक्ट हो चुके हो और थर्ड आई पूरी तरह से प्रकाशित ज्योतिर्मय जागृत। इंट्यूशन पावर और पावरफुल होता हुआ। सही इंट्यूशन आपके अंदर जागृत होते हुए। और ऊपर उठे से स्टार तक। पूर्णतः आप डिवाइनली गाइडेड हो और प्रोटेक्टेड हो। और ऊपर उठे अपने हायर सेल्फ से हर पल कनेक्टेड। और हमेशा उनका गाइडेंस आपको मिलता हुआ। आपकी आने वाले जीवन को, आपके आने वाले जीवन को नई दिशा देता हुआ, उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करता हुआ। और ऊपर उठे। पूर्णतः शिव और शक्ति से एक हो जाए। आपके ही माता पिता हैं। हम इजीली कनेक्ट हो पाते हैं। उनकी ऊर्जा आपके कण कण में बह रही है। आपके अस्तित्व को पूरी तरह से निखारते हुए, नई ज्योति शक्ति प्रदान करते हुए, तेजोमय शक्ति, पवित्रता से भरा हुआ निश्चल मन, निर्मल मन, विशाल मन पूर्णता एक हो जाए उनसे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विलीन हो जाए उस तत्व में, उस परम तत्व में।
कुछ क्षण और इसी अवस्था में तो कुछ क्षण फील करें उस परम आनंद, उस परम आनंद, परम खुशी को। उसको फील करते हुए उस अद्भुत आनंद की स्थिति में धीरे धीरे वापस आए अपने हृदय तक। एक अद्भुत मस्ती, एक अद्भुत प्रकाश, एक अद्भुत शांति और प्रेम आपके अंदर महसूस करते हुए धीरे धीरे वापस आए। शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, नमः शिवाय, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय। What popped up धीरे was धीरे a वापस आए। copy of the Vatican. Pope Francis has married 20 new. धीरे धीरे वापस आए, हाथों को हिलाएं, आंखों पर रखें और बहुत प्रेम के साथ हाथों के बीच आंखों को खोलते हुए वापस आए। जल है तो जल को ग्रहण करें। बहुत धन्यवाद देते हुए वो आपको और ऊर्जावान बनाता हुआ, प्रकाशित करता हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। बहुत अच्छा ध्यान हो गया। काफी लंबा हुआ आज। थैंक यू। थैंक यू मंजू जी। सभी का 5:30 से 6:30। हाँ, पूरा ध्यान हुआ ना तो हाँ, बहुत अच्छा लगा। बढ़िया हुआ, बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद जी। किसी को भी कुछ बात करनी है? सभी को नमस्कार। नमस्कार। मैडम प्रणाम। प्रणाम। थोड़ा यस जनार्दन जी। थोड़ा देर सुना, मैं लेट ज्वाइन हाँ, किया। यहाँ बारिश बहुत हो रहा है करके बाहर योगा में जाना नहीं हुआ, बहुत बारिश चल रहा है, तो उसके लिए अटेंड किया मैं आपका प्रोग्राम। उसमें थोड़ा सुनने को हुआ, उसमें स्वा आपने ये अपने आप को अस्त्रल यात्रा करवाया कैलाश पर्वत में, शिव जी के महादेव के सामने अस्त्रल करवाया। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा वो कल्पना करने में भी अच्छा लगता है वो। वो बाद में उसमें वो सेंटेंस ऐसा आया, श्वास ही शिव है, ठीक बिल्कुल। है, और हृदय में प्रेम करुणा शांति का अनुभव करे, पूर्ण सुरक्षित का, और गुरुओं का सानिध्य का अनुभव करे। ये सब कुछ अगर प्रेम करुणा सुरक्षित और सब कुछ अगर है, तो इस संसार में तकलीफ बहुत सारा वायलेंट चल रहा है, बहुत वो क्यों हो रहा है अगर सबके अंदर शिव है तो।
आपके अंदर शिव तो है, पर आप हाँ, स्वीकार नहीं करते, भूल जाते उस अस्तित्व को। अच्छा आप अच्छा, हाँ, उसको प्रेम, करुणा और उस अस्तित्व को बार बार अपने को याद दिलाओगे, तभी आपके अंदर वो जागृत होगा, नहीं तो वो अच्छा ये बात है। सुप्तावस्था में है। हाँ, ये समझ में आ रहा है, ये मेन पॉइंट है सुप्तावस्था में। यस यस। तो जागृत तो वो आप ही बोल को रहा, करनी होगी। हाँ, क्योंकि इतना कुछ ध्यान सब से जागरण होता है ना, ध्यान से जागृत होता है, तो इतना कुछ है तो फिर वायलेंट कितना चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है ये संसार में। वार चल रहा है, वायलेंट चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, तो अच्छा उसमें इसीलिए जागरूक तो हम अवस्था में ध्यान नहीं करते कि हमारे ध्यान के द्वारा लोगों को भी शांति मिले, आनंद मिले, उनको है। उनके भीतर जागरण हो। मेन पॉइंट जागरूक, करेक्ट। जागरूक नहीं है, इसके लिए हो रहा है, बराबर है। एक ही आंसर है, एक सेंटेंस है। सब कुछ है लेकिन सुप्त अवस्था में जागरूक नहीं है, सुप्तावस्था में इसकी है। वजह से सब कुछ चल रहा है। बढ़िया हो गया। बाद में मयूर माँ कर ले, सबको मिल जाएगा ये। हाँ, मयूर नहीं आप कुछ पूछ रहे हो तो पूछ जब तक हाँ, और कुछ जनार्दन जी और कुछ पूछना तो, बात कर। और तो गुरु और का एक सवाल। सानिध्य जरूरी है, हाँ, आपके भीतर के गुरु का सानिध्य जरूरी है, बाहर के गुरु को नहीं। आपके भीतर के गुरुओं का सानिध्य जरूरी है, जो गुरु तत्व है आपका, जो आपको ज्ञान देता है। हम सब बाहर के गुरु में फंसे हुए हैं, जो हमारे पत्री जी भी बोलते थे, भीतर के गुरु से जुड़ो। वो बोले थे ना आपकी जैसे जैसे बाहर अंदर आप जाओगे तो अंदर का बिल्कुल, चिदाकाश अंदर भी रोशनी गुरु है, वो मूल प्रकाशमय हो तत्व है, जाएगा। वो जागृत होगा तभी आपको शुद्धि मिलेगी, तभी आपको एक्शन में पता चलेगा आपको क्या करना है। बाहर के गुरु ज्ञान क्या देते हैं कि मेरी शरण में आओ, प्रभु की शरण में नहीं, मेरी शरण में आओ, तब प्रभु की शरण मिलेगी। और अंदर का गुरु क्या ज्ञान देता है कि तुम प्रभु की शरण में जाओ, वही सब कुछ है, वही ज्योति, और एक ही प्रकाश, एक ही ज्योति है इस संसार में, जो आपको प्रकाशित करेगी। मैडम भीतर के गुरु से जुड़ो। और एक सेंटेंस आया था, हाँ, सारे प्रपंचों का समाप्त करता हुआ। तो समाप्त कैसे करना चाहिए? वही प्यार और खुशी और आनंद और ज्ञान के द्वारा होगा। आंतरिक ज्ञान, आपको हाँ आंतरिक ज्ञान मिलेगा जब आप ध्यान में जाओगे और अपने हाँ। भीतर के गुरु तत्व से जागृत करोगे, तो आपका हम्म, भीतर का गुरु बोलेगा कि अब तुमको इस पथ पे चलना, अब तुमको ये पथ पे चलना है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। जैसे अंदर जैसे का आपका पूरा। मार्ग प्रशस्त होगा, आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको कोई बाहर का गुरु चाहिए ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तब क्या है, आप देखिए दिव्य ब्रह्मांड के गुरुओं से जुड़ोगे। हम लोग हाँ कैसे जुड़ते हैं कि अब हमें जो ज्ञान होता है कि आज हमें विभिन्न ऋषियों से हम जुड़ पाते हैं, सप्तऋषि मंडल से जुड़ पाते हैं, वो एक्चुअल ज्ञान देते हैं। हम्म। और यहाँ अगर आप किसी जो शारीर में गुरु है, शारीरिक गुरु है, उनसे जुड़ो, क्या बोलेंगे, मेरे आश्रम आओ, ये पूजा करो, ये पाठ करो, ये करो। पर जब बराबर। आंतरिक गुरु से जोड़ोगे तो आपकी उन्नति किसमें और संसार की उन्नति क्या है, वो आपको बताएंगे। अच्छा तो अच्छा वो अच्छा। जब ध्यान में आओगे तभी उन गुरुओं से जुड़ सकते हो। आप हम्म बाहर के गुरुओं से उनसे नहीं जुड़ सकते हो। हम्म। अच्छा अच्छा। ये डिफरेंस है। हाँ, समझ गया समझ गया। वो बोलते हैं ना आपका गुरु आपके अंदर ही है, आप ही आपके गुरु हो। बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। हमेशा भीतर के गुरु तत्व को जागृत करना चाहिए। बाहर हम्म गुरुओं की शरण में जाकर कुछ नहीं मिलेगा, हमें हम्म ईश्वर तक नहीं मिलेगा, क्योंकि हम उनकी शरण में ही रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम्म। ध्यान तो अंदर की यात्रा है ना, वो ध्यान अंदर अंदर से की है, यात्रा है, अंदर से जो आपके जागृत भीतर होना के है। एक एक, बाहर का गुरु शुरू में जरूरी है क्योंकि एकाग्रता देता है, हाँ, आपको मेन पॉइंट। समझाता है कैसे आपके अंदर जागृत हो। पर करेक्ट एक करेक्ट। एक जो आपका एक लेवल आता है, उसके बाद आपके अंदर का गुरु जरूरी है। उसके बाद बाहर के हम्म। सभी गुरुओं को छोड़िए और फिर अंदर के हम्म। गुरु तत्व से जुड़िए कि मुझे क्या हाँ, करना, और हायर सेल्फ से जुड़िए, अपने आप रास्ता दिखाए। वो करेक्ट। जब भी तो कहते हैं ना कि जब वो ध्यान करते हैं अपन बहुत ज्यादा, तो हम्म, अपने आप हमारे अंदर का गुरुत्व जागता है और वही हमें बिल्कुल, रास्ता बताता है खाली। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल हमारे सही। रास्ते जितने भी खुलने लगते हैं उसी टाइम ध्यान में, अरे ऐसा कर ले तो अच्छा होगा, अरे ऐसा कर ले बिल्कुल, तो ऐसा, बिल्कुल राजवीर, ऑटोमेटिकली बिल्कुल, वो अपने अंदर से ही पैदा होती है सारी बातें। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल बिल्कुल। सही कहा आपने ये बात तो। मैं ये
प्रत्यक्ष मैं अनुभव कर पा रही हूँ। मैं बाहर के गुरु को जब तक सब गुरुओं को पकड़ी हूँ, सब, एक नहीं। चाहे आप बोलेंगे कहीं भी, आर्ट ऑफ लिविंग में बोलिए, जग्गी साहब को बोलिए, या मेरे गुरु से बोलिए, या मैंने जिससे भी जुड़े। अब लास्ट में जब ध्यान कर रहे हैं, करते करते, अब हैडा खान बाबा अपने आप आए थे, उन्होंने ऑटो अपने आप राइटिंग आ- लिखाया। सही बात है। फिर महाअवतार बाबा जी अपने आप आए, उन्होंने ऑटो राइटिंग लिखाया। आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखाया, तो तब बाद में जुड़ पाई ना, जब मैं बिल्कुल खुली कि सही नहीं है। मुझे अब और आगे जाना है, तब वो कनेक्ट होते सप्तऋषि मंडल से, तब मैं कनेक्ट बिल्कुल हो सही पाई। है। पहले तो बिल्कुल हुई सही कहा नहीं आपने। थी। तो ये क्या है, ध्यान में जाने के बाद आपके सारे मार्ग खुलते, तब बिल्कुल आपके सही है। आपके भीतर का जो आकाश है, जो चिदाकाश में बदलता है, और फिर वो अपने आप आपको ज्ञान होता चला जाता है। सही है, बिल्कुल मैं ये जो बात। ध्यान करा रही हूँ, क्या मैं रट रही हूँ या कहीं देख के बोल रही हूँ? नहीं, मैं कोशिश भी करती हूँ, नहीं होता है। देखिए, मैं अपने आप ही वो बहती चली जाती। तो ये कौन कराता है? मैं करती हूँ। मैं ध्यान करा सकती हूँ इतना नहीं, मैं अपने गुरु तत्व से जोड़ती हूँ भीतर, और वही आप मुझे और आप सबको आगे ले जाता है। हम्म। तो पर आप इसके तभी पहले आप भी आपने कनेक्ट भी हो पाते हो। इसके पहले भी आपने ये सेंटेंस बताया था, मैं लास्ट टाइम मेरे को याद है। वो अपने आप आते हैं, वो प्रकाश आकाश में से बिल्कुल, अपने आप। प्रवाह खुलता है, और अपने आप ही प्रखरता आती है, क्या बोलना है समझ आता है, और आपके अंदर का गुरु ही बोलता है, आप नहीं बोलते हो। फिर जब इस सीट पर बैठते हो तो आपके गुरु ही बोलते हैं। मैडम, अंदर का गुरु जग गया, कैसे पता चलेगा हमें? आपको अपने आप पता चलेगा, जब आपका इनर सेल्फ जागृत होगा ना, आपके हर चीज देखिए सही होती जाएगी। आपके सब अंदर से चेंजेस एक आने लग आवाज जाता है आएगी, अपने आप आप उसको बॉडी में। स्वीकार करिए। हाँ, राजू जी बोलिए। पूरी जनार्दन जी, बॉडी आपका में गुरु चेंजेस आ जगा ना, जाते हैं। आप पूरी धीरे बॉडी धीरे में धीरे चेंजेस आ कहाँ जाते तक हैं। पहुंच गए? अपने आप ही पहुंचे ना। आप हाँ बोले हाँ मैं रात थोड़ा सा एक्सरसाइज करता था, अभी आप कितना अच्छे से सब कुछ बताते हो। हाँ हाँ हाँ। ओशो के में जाते थे 3 दिन, बहुत सेवा करते हैं, ये बहुत सेवा भावी है। हम्म, इतने लोगों को योगा सिखाना, और खुद हाँ, जैसे काढ़ा कैसे मालूम है। बनाना है, तो खुद काढ़ा बना के हाँ, और वहां ले जाएंगे। फिर बोलेंगे इसको पहले चार्ज करो, इस पानी को पहले ऐसे बोलो, फिर पियो, फिर ऐसा करो, ये करो। ये बोले मेरे को धीरे 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 अपने आप ही ऐसा होता तो गया। ये आपके अंदर का गुरु जाग रहा है, जाकर जग जागृत गया, होना जग गया। शुरू हो चुका है। और धीरे क्योंकि धीरे जैसे हाँ और प्रखर होगा, वैसे वैसे आपकी चेतना का विस्तार होगा, आपके गुरु तत्व का विस्तार होगा। हाँ, इतना वो अच्छा जो गाना गाएंगे, ये अभी धीरे धीरे अपने आप ही गाने लगे। फिर इनको एक बार ऐसा लगा कि मेरे को आने लगा, तो बहुत अच्छा गाना गाते हैं। कोई भी ग्रुप में, अभी जैसे ओशो की उसमें रिट्रीट में गए ये हाँ, 3 दिन अभी, तो वहां भी प्राइज वगैरह मिल रहा है इनको अरे गाने थर्ड का। प्राइज मिला। गाना वाह। करो कि गाने में थर्ड प्राइज मिला मेरे को। तो फिर आपको क्या हुआ? ये गुरु तत्व जागृत हो रहा है ना आपका। हो रहा है, वॉइस हो भी रहा है। अपने आप बदल जाती है। मैं भी बिल्कुल नहीं गा सकती थी, और हाँ, मुझे अब होश भी नहीं होता मैं क्या बोल गाती हूँ। अच्छा अच्छा। तो ये अपने भीतर की ऊर्जा ही आपको चेंज करती है। हाँ, यस यस। वो गाने में और तैयारी करने में भी मेरे को खुशी मिलता है। खुशी, हाँ, बिल्कुल। हैप्पीनेस। बस, हाँ देखो यही चेंजेस हम आपको रोज बताते हैं, लेकिन आप हमारी बात नहीं सुन। अब सुनोगे इनकी बात, सुनाओ जी इनको अच्छी तरह से। नहीं, ये राज जी ने चालू किया, और धीरे 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 इन लोग में इतना फर्क आया ना, मतलब कि बस पूछो मत सब। हाँ। अरे वाह, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस आया। कॉन्फिडेंस। ध्यान। कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया एकदम। हाँ, हाँ, वाह वाह वाह। क्योंकि अपन को किसी की आवाज नहीं चुरानी है, हमको हमारी ही आवाज में पर खुल के बोलना है, बिल्कुल हाँ, इसीलिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत मदद मिला। राज गोयल सर बहुत गाइड किया मेरे को। गोयल, याद किया शकुंतला तो गोयल खैर, मैडम नो तो है ही। डाउट, हमको तो खुद को ही बहुत मजा आता है। पर संडे ऐसा होता है, कल भी हम सोचे थे कल पक्का जुड़ेंगे, कल भी कोई कीर्तन में जाना था, और जहां नहीं जाओ ना, वही लगता है कि लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि क्यों नहीं आ रहे। हाँ, कल क्या हुआ? हाँ, कल हाँ, एक्चुअली एक कीर्तन था, तो वहां जाना पड़ा मुझे। तो मेरा बहुत मन था ज्वाइन करने का, पर आई 9:30 बजे, देरी हो गया अच्छा, रात को वो रात को। प्रोग्राम में, हाँ। हाँ, आप लोग का प्रोग्राम में मैं सोची थी इस बार तो हमारा जुड़ूंगी। प्रोग्राम तो लेट तक चलता है। ओ, ये नहीं मालूम मेरे को। 10:30 तक चलता है। अच्छा। हाँ, चलता हाँ, रहता है, जब तक सब लोग संडे बैठे के रहते दिन हैं तो ना हमारा कीर्तन। यही है कि 10:30 11 कुछ भी बच सात जाती बजे है। 7 बजे से 10:30 तक। वहाँ 10:30 अभी 11। कई लोग लेट जुड़ते हैं ना, तो पहले वाले अच्छा। निकल जाते हैं, वो लोग करते रहते हाँ तो 9:30 10 बजे गया कल। कल हाँ। हैं। 10 से ज्यादा हो गया था, मे भी अच्छा 10 अच्छा। बजे तो मैं आई थी, जब तक चालू था 10 बजे। ओ। मैडम, अब मैं आप ये पूछना चाहूंगा, अब मैं हाँ